एक समय की बात है। एक चोर था, काफी अरसे से उसे चोरी का मौका नहीं मिला, तो उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी। ऐसे में जब उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे तो वो परेशान हो उठा और एक रात चोरी करने निकला। लेकिन संयोग बस उस दिन महाशिवरात्रि था। वो जिस घर में चोरी करने गया वहां पर सत्यनारायण व्रत की कथा चल रही थी। लोग जगे हुए थे। अब दूसरे घर में गया, देखता है वहां भी कथा चल रही है। और तीसरे घर में गया तो देखा वहां पर भी किसी बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे ही वो गांव में जहां भी गया, देखता है उस दिन हर जगह, हर मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन उत्सव मनाया जा रहा है। लोग बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि मना रहे हैं। अब वो मन ही मन भगवान को कोसने लगा। ऐसे ही रात निकलती गई। वो गांव से बाहर निकला तो गांव के बाहर ही एक सुनसान जगह पर भगवान शिव जी का एक मंदिर था। उसने सोचा कि इस मंदिर में जाकर देख लूं, कुछ तो चोरी के लायक मिल ही जाएगा। ये सोच के वो मंदिर में गया तो वहां पर चोरी के लिए उसे कुछ भी नहीं मिला। तो चोर बड़ा सोच में पड़ गया। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख से भी व्याकुल हो उठा। जब उसे कुछ नहीं दिखा तो आखिर में मंदिर में शिवलिंग के ऊपर की ओर देखा तो उसे ऊपर लटकता हुआ एक बड़ा सा घंटा दिखाई दिया। घंटा पीतल का था और उसे बेच के उसे कुछ पैसे मिल सकती थी, जिससे वो अपना पेट भर सकता था। ये सोचकर चोर ने घंटा उतारना चाहा, लेकिन नाटे होने के कारण वो उस घंटे पे पहुंच नहीं पाया। क्योंकि घंटा शिवलिंग के ठीक ऊपर था, इसलिए वो उसे काफी कोशिश के बाद भी नहीं उतार पा रहा था। आखिर में थक हार के उसने शिव जी के हाथ जोड़े और शिवलिंग पे चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। जब शिव जी ने देखा कि एक आदमी उनके शिवलिंग पे चढ़ गया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। कोई अन्य देवता होता तो चोर को श्राप दे देता, लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने सोचा कि आज के दिन मुझ पे फूल, दूध, प्रसाद तो सब चढ़ाते हैं, लेकिन खुद को कोई समर्पित नहीं करता है। इस इंसान ने अपने आप को ही मुझ पे चढ़ा दिया है। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए और कहा कि बेटा, मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। उन्हें देखकर चोर बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। तब उसने शिव से अपनी भक्ति का वरदान मांगा। ऐसे हैं भोलेनाथ। ऐसे भोले भाले भक्तों और भोलेनाथ से ही दुनिया में आस्था जीवित है। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए, समझो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपने मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुमारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने के लिए कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। पुराणों के अनुसार शिव जी को कुछ चीजें बेहद प्रिय हैं और शिवलिंग पर
आस्था पूर्वक इन्हें अर्पित करने से शंकर भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या चोर है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलता है। सबसे पहला तो ये है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें, फिर सफेद, हरे, पीले, लाल या फिर आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें, क्योंकि रंगों का भी पूजा में विशेष महत्व है। फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें और साथ ही प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। और दूसरा ये है कि भगवान शिव को चंदन अति प्रिय होता है। महाशिवरात्रि के दिन स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान, सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और तीसरी बात यह है कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा में भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी चावल अर्पित करें। ध्यान रहे चावल खंडित या फिर टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए। और सोमवार के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। चौथा यह है कि अगर आपको धन की कमी या फिर गरीबी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भी लाभ प्राप्त होता है। पांचवा, अगर किसी जातक पर पितृदोष का प्रभाव है और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसे सोमवार के शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। इस उपाय से घर में धन धान्य के भंडार भी भरे रहेंगे। जिसकी कुंडली में चंद्र पीड़ित होता है उस जातक को चंद्र दोष का प्रभाव कम करने के लिए सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलना चाहिए। साथियों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये थी 5 उपाय। आशा करते हैं आप सब लोगों पर शिव जी की अपार कृपा बनी रहे। आप लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर महादेव।